सोचा जरा देखूं तो सही कि जे गुस्सा में लगती कैसी है। मैंने तो देखा ही नहीं, क्योंकि जब से विवाह हुआ है तब से जे कभी गुस्सा हुई नहीं। अब कन्हैया बैठ गए ऐसे मुंह करके। रुक्मिणी जी हवा कर रही है। हवा करते करते देखा कन्हैया गंभीर गंभीर गंभीरतम होते चले गए। कहा स्वामी क्या बात है, आज आप बड़े सोच में बैठे हैं, बड़ी चिंता में बैठे हैं। मुझ दासी से कोई गलती हो गई क्या, मुझसे कोई भूल हो गई क्या? कन्हैया ने टेढ़ा मुंह किया, ऊपर को देखा रुक्मिणी जी को। बोले देवी गलती एक हो तो तुम्हें बताऊं, तुम तो गलती पे गलती करे ही जा रही हो, करे ही जा रही हो। रुक्मिणी जी ने कहा स्वामी यदि ऐसी कोई बात थी आप इशारा मात्र कर देते, मैं कभी भी आपको पुनः शिकायत का मौका नहीं देती, लेकिन ऐसी गलती कैसे हो गई मुझसे, मैं क्षमा मांगती हूँ, थोड़ा मेरा ध्यान दिला दीजिए, मुझसे भूल कहाँ हुई। तो रुक्मिणी जी के इतना कहने पर कन्हैया ने कहा देवी ये बताओ तुमने हमते विवाह क्यों कियो, हमते विवाह तुमने क्यों किया? अब रुक्मिणी जी देख रही हैं जो कह क्या रहे हैं, क्योंकि जी बात पता है कब की है। कन्हैया के पुत्र प्रद्युम्न उनका विवाह हो गया, यानी बेटे का विवाह हो गया, और बेटे के यानी प्रद्युम्न के पुत्र अनिरुद्ध का विवाह उषा के साथ हो गया, यानी नातियों के विवाह हो गए हैं। और नातियों के विवाह होने के बाद आज महाराज को याद आई है और पूछ रहे हैं कि तुमने हमते विवाह क्यों किया है? अब बेचारी रुक्मिणी जी क्या उत्तर दें, अब चुप सुन रही हैं। अब कन्हैया कहते हैं कि देखे गुस्सा आई कि नहीं, तो वो तो जैसी थी वैसी खड़ी है। अब बोले अच्छा तो तुमने इसलिए विवाह किया होगा कि ये सोच रही होगी कि हम बहुत बड़े वीर हैं। तो देखो हम कोई वीर फीर नहीं हैं, लोग हमसे रणछोड़ कहते हैं, हमें युद्ध में पीठ दिखा के भागना पड़ा, इस द्वारिका में जल के अंदर छुप के रहते हैं। अच्छा तो तुमने इसलिए विवाह कर लिया होगा कि हम बहुत अच्छे कुल खानदान के हैं। तो देखो देवी कोई तो कहता है कि जी नंद बाबा के और मैया यशोदा के बेटा हैं, कोई कहता है कि वसुदेव देवकी के बेटा हैं, कोई कहता है देवकी गोरी वसुदेव गोरे, नंद बाबा गोरे, यशोदा गोरी, सबरे गोरे और जेकारी। तो भैया रे हमारी तो जाने कहा कहा लोग कहें, तो शायद तुमने जे सोच के ब्याह कर लिया होगा। फिर देखी गुस्सा आई नहीं आई। अब फिर कहा अच्छा तो तुमने जा बजाते विवाह किया होगा कि हम बहुत बड़े सुंदर हैं, हम बहुत ज्यादा सुघर हैं, तो जय हनुमान ज्ञान गुण हम तो कार्य का लूटे, और ऊपर ते जब ते हमने कालिया को मर्दन कियो तब ते तो और कार्य भुज गए, और ऐसे हो कार्य का लूटे ते तुमने ब्याह कर लिया। अरे एक से एक सुंदर राजकुमार तुम्हारे लिए लाइन में खड़े थे, किसी से विवाह करती, आखिर तुमने ऐसा मेरे अंदर क्या देखा? और आ गई तुम इन बाबा बैरागियों की बातों में, जिनके पास सुबह का खा के शाम का ठिकाना नहीं है, अपना ले मंजीरा तंबूरा सीताराम सीताराम गा रहे हैं, उनकी बातों में आ गई तुम और तुमने विवाह कर लिया हमसे। अब जो खुद अपना ठिकाना नहीं है, जिनके अपने रहने का ठिकाना नहीं है, आज यहाँ पड़े हैं, कल किसी दूसरे शहर में पड़े होंगे, परसों किसी तीसरे शहर में पड़े होंगे, तो ऐसे लोगों की बातों में आकर के और तुमने हमसे विवाह कर लिया। यदि तुम कहो तो हम अभी भी शिशुपाल को खबर भिजवा सकते हैं, तुम्हारे मन में कोई चिंता हो तो हम अभी भी शिशुपाल से विवाह करा सकते हैं। इतना कहना था कि चमर तो छूट गया हाथ में से, आंखें बंद हो गईं और रुक्मिणी जी बेहोश होकर के गिरने लगी। जैसे ही बेहोश होने लगी तुरंत चतुर्भुज रूप धारण किया, दो हाथों से रुक्मिणी मैया को संभाला और एक हाथ से जल के छींटे मार रहे हैं, एक हाथ से हवा कर रहे हैं। और जब रुक्मिणी जी की आंख खुली तब कन्हैया की गोद में सिर रखे हुए हैं, कन्हैया हवा कर रहे हैं, छींटे मार रहे हैं। जैसे ही रुक्मिणी जी ने आंख खोली है हंस के बोले देवी मैं तो मजाक कर रहा था, तुमने तो दिल पे ले लिया। रुक्मिणी जी बैठे और बैठ करके हाथ जोड़ के कन्हैया की मजाक आज वो उत्तर दिया कि जिन कन्हैया को कोई चुप नहीं करा पाया, आज उनके मुंह से बात नहीं बनी, चुप बैठे रह गए। सुनो क्या कहती है माता रुक्मिणी, कन्हैया आपने बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सत्य कहा।
कि हमारी तुम्हारी कोई जोड़ी ही नहीं, हमारा तुम्हारा विवाह नहीं हो सकता था। क्यों? क्योंकि प्रकृति के गुणों में आबद्ध में एक साधारण नारी, और कहा आप पर ब्रह्म पूर्ण परमेश्वर परमात्मा, जगत नियंता, जगत आधार, समस्त सृष्टि के आधार, हे श्याम सुंदर, यदि आपने इस दासी को अपनाया तो ये तुम्हारी कृपा है, हमारी कोई सामर्थ्य नहीं जो हम तुम्हें पा सके, हम तुम्हें प्राप्त कर लें। आपने ये कही कि हमारा कुल, हमारा परिवार देख के तुमने विवाह किया होगा। तो भगवान, हम इस बात को अच्छे से जानती हैं कि आप इस दुनिया को दिखाने के लिए किसी को भी माता बना लो, पिता बना लो, कुछ भी बना लो, लेकिन सबके मूल, सबकी जड़ तो केवल आप ही हैं, केवल आप हैं। सारी दुनिया, सारे रिश्ते सब आपसे चले। आपने ये कहा कि हम काले हैं और ऐसे कार्य थे, तुमने ब्याह कर लियो। तो महाराज, काले हो तुम तो कमाल करते हो, गोरे होते तो पता नहीं तुम कहा करते। हमारे ब्रज के जो महात्मा है ना, वो एक बात कहते हैं, बोले नंद लला, नंद लला कहूं होते लली तो गरे कट जाते करोड़न के। अरे नंदलाल, भली है कि तुम लाला हो, और जो कहीं तुम लाली होते तो रोज लाखों तुम्हारे ऊपर कट कट। यदि गोरे होते तो क्या करते योगेश्वर, यदि गोरे होते तो क्या करते योगेश्वर।